नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि किसी कंपनी की जो वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है, जो शेयर प्राइस हम कहते हैं, वो एक दिन के अंदर 26% ड्रॉप हो जाए? ऐसा ही कुछ फेसबुक के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फेसबुक जैसी बड़े कंपनी के साथ, जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $1 ट्रिलियन के आसपास थी। मैं सब कुछ अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं फेसबुक स्टॉक प्लमेट्स 26% इन इट्स बिगेस्ट वन डे ड्रॉप एवर। तो क्या हुआ है? मतलब कुछ तो ऐसा बड़ा हुआ होगा, कुछ चल रहा होगा कंपनी में, जिसकी वजह से अचानक से कल जो है 26% ड्रॉप देखने को मिला है फेसबुक के शेयर प्राइस में। चलिए इसको समझेंगे डिटेल से। इसके पहले यहां पर अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। यहां पर जो मेटा है, जो कि पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी, उसका बिगेस्ट वन डे वाइप आउट हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो कल कुछ रिजल्ट वगैरह अनाउंस किए गए थे, कुछ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कंपनी के अंदर उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोला जा रहा था, और जैसे ही ये हुआ आप देखिए अचानक से इतना बड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। मतलब ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी है वो यूएस के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वहां पर लिस्टेड है। जैसे कि यहां पर हम सेंसेक्स बोलते हैं, निफ्टी बोलते हैं, वैसे ही वहां पर आपको एक नेस्डैक मिलेगा। तो नेस्डैक जो है वहां पर जितने आईटी कंपनीज हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो वहां पर लिस्टेड है मेटा, जो कि एक फेसबुक कंपनी। तो आप देख पाओगे यहां पर इसका जो प्राइस है वो करीब $340 के आसपास चल रहा था, लेकिन अचानक से आप देखिए इसमें $85 का जो ड्रॉप है वो देखने को मिला। एक दिन के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉप होता है और इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $900 बिलियन के आसपास था। मतलब करीब करीब $1 ट्रिलियन के आसपास आप कह सकते हैं। और वहां से ये गिरते गिरते अब आप देख सकते हो $660 बिलियन के आसपास आ गया है, और इसीलिए अभी तक का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश इस कंपनी के लिए यहां पर बताया जा रहा है। इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक बड़ा ड्रॉप हुआ था, करीब 19% की वैल्यू गिरी थी। वो हुआ था 2018 के समर में, और वहां पर $121 बिलियन का लॉस हुआ था। लेकिन ये जो ड्रॉप हुआ है यहां पर $230 बिलियन एक बार में वाइप आउट हो गया है। मतलब आपके अगर आप पास शेयर होगा तो अचानक से आप कह सकते हैं कि 1/4 जो इसका प्राइस है वो गिर गया। तो सबसे पहला आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इमीडिएट कारण क्या है। वैसे मैं कई सारी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जिसकी वजह से ये इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो अर्निंग रिपोर्ट्स अनाउंस की गई हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, और काफी ज्यादा एक ट्रांजिशन है। जैसे कि आपने सुना होगा जो मार्क ज़करबर्ग हैं उनके द्वारा प्लानिंग किया जा रहा है कि इसको सोशल नेटवर्किंग कंपनी से वर्चुअल वर्ल्ड जो है मेटावर्स जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना है हमारे चैनल पर, वहां पर आप देख सकते हो कि मेटावर्स में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो वर्चुअल जो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। तो यहां पर जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अर्निंग्स के बारे में कुछ अनाउंसमेंट किया और बहुत ज्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। वैसे अगर आप देखोगे तो अर्निंग ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खराब हो गया। वैसे अगर आप प्रॉफिट की बात करिए तो 8% का डिक्लाइन हुआ है, $10.29 बिलियन प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि प्रॉफिट अभी भी है, लेकिन जो पहले हो रहा था वहां से आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। रेवेन्यू भी करीब 20% के आसपास रेज हुआ है। जहां तक रेवेन्यू फोरकास्ट की बात है, मतलब आगे फ्यूचर में अगर आप देखोगे ना तो यहां पर सिचुएशन थोड़ा सा खराब होते जा रहा है फेसबुक के लिए। जैसे कि यहां पर जो एक्सपेक्टेशंस था एनालिस्ट का, उनका कहना था $30 बिलियन के आसपास ये जो क्वार्टर चल रहा है ना आपका जनवरी फरवरी मार्च वाला, इसमें हो सकता है, लेकिन फेसबुक का कहना है कि नहीं, ये करीब $27 बिलियन से $29 बिलियन होगा। मतलब कि रेवेन्यू फ्रंट में जो रिजल्ट का फ्रंट आया है उसमें थोड़ी स्थिति खराब है, ये एक कह सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है यहां पर ध्यान रखिएगा, और मेरे हिसाब से ये इनफैक्ट सबसे बड़ा कारण कह सकते हो, वो है यूजर ग्रोथ में डिक्लाइन। फेसबुक में सबसे ज्यादा यूजर्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहां पर बताया जाता है करीब 1.9 बिलियन पीपल के आसपास, मतलब यूजर्स इसके अंदर हैं टोटल। तो पहली बार यहां पर हुआ है, मतलब पूरे 18 साल के इतिहास में अगर आप देखोगे फेसबुक के, पहली बार हुआ है कि उनके यूजर्स में ड्रॉप हुआ है। हमेशा क्या होता था, यूजर्स में बढ़ोतरी होती थी। हर क्वार्टर का जब रिजल्ट आता था तो यूजर्स में इनकी बढ़ोतरी देखने को मिलती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पर 500,000 जो यूजर्स हैं वो कम हुए हैं। 500,000 का मतलब हो गया 5 लाख यूजर्स वो हटे हैं फेसबुक से। लेकिन अगर आप मेटा की बात करिए, जो पूरे कंपनी की बात करेंगे, तो इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब आपका फेसबुक का ही एक प्रकार से आप कह सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी जो कोर कंपनी है फेसबुक,
सोशल नेटवर्किंग जो ऐप है उसमें आपको यहां पर ड्रॉप देखने को मिलेगा। और यहां पर कई सारे जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ये पीक पर पहुंच चुका है, मतलब कि एक लिमिट होता है ना कि आप यहां तक पहुंच जाओगे, आपके पास इतने यूजर्स आ पाएंगे, एक लिमिट के बाद से नहीं ऐड हो सकते, तो वैसा ही कुछ पीक देखने को मिल रहा है। और टोटल अगर हम यूजर्स की बात करें, पूरे मेटा कंपनी के अंदर हम बात करें, इंस्टाग्राम सब कुछ अगर आप लगा लोगे तो उसमें ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन ये पिछले 3 साल का सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है यहां पर, प्रॉब्लम यह है कि ये जिस प्रकार से फेसबुक के माध्यम से अभी तक ये इतना अर्निंग्स करते थे, इतना पैसा कमाते थे, वो सेम अर्निंग्स वो लोग इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप से नहीं कर पाते। भले ही इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप के यूजर्स बढ़ रहे हो एक तरफ, लेकिन उससे इतना अर्निंग नहीं होता जितना फेसबुक से अर्निंग होता था। और क्योंकि फेसबुक में अब यूजर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, इसलिए यहां पर कंपनी में ट्रबल देखने को मिल रहा है। अब ये एक बात हो गई। फिर नेक्स्ट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए एप्पल के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसका डायरेक्ट असर जो है वो आपको फेसबुक के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे एप्पल क्या है, वो एक मोबाइल कंपनी है, और फेसबुक क्या है, वो एक सोशल नेटवर्क कंपनी है। तो यहां पर एप्पल जो है उन्होंने क्या किया है कि अपने यूजर्स को अपडेट दे दिया है। और वो अपडेट क्या है, ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। इस अपडेट के माध्यम से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप चाहते हो कि फेसबुक जो है आपके दूसरे ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करे, क्योंकि आज के डेट में फेसबुक जो है वो मेन रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, वो आपके हर एक चीज को ट्रैक करता रहता है। आप क्या कर रहे हो, क्या पसंद कर रहे हो, कोई चीज आपने सर्च किया उसके बारे में वो ट्रैक करता रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है, वो पर्सनलाइज्ड एड्स आपको भेजता रहता है, एडवर्टीजमेंट भेजता रहता है, और इसी की वजह से उसको अर्निंग्स होती रहती हैं। लेकिन एप्पल ने क्या किया, यहां पर अपने यूजर्स को चॉइस दे दिया है कि क्या आप चाहते हो कि फेसबुक जैसी कंपनी या फिर और भी बाकी कंपनीज आपके ऐप को ट्रैक करें या ना करें। तो क्या आपको लगता है, सपोज आपके पास भी ऑप्शन आएगा कि ये आपका ट्रैक कर सकती हैं, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, नहीं मुझे क्यों ट्रैक कराना, राइट। तो इसकी वजह से फेसबुक के पास जो एडवांटेज होती थी कि वो लोगों को ट्रैक कर लेता था अच्छे से, और उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट सेल वगैरह करता था, तो उसको काफी रेवेन्यू आता था। लेकिन क्योंकि यहां पर अब उसके पास उतना डेटा जनरेट नहीं हो पाएगा, लोग उससे आउट होंगे, इसी की वजह से आप कह सकते हो यहां पर एक काफी बड़ा चैलेंज हुआ है एप्पल से। और एक और चीज है इसके अंदर कि जो आईफोन यूजर्स होते हैं, यहां पर यह बताया जाता है वो एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव मार्केट है, मतलब जिसके पास आईफोन है वो ज्यादा स्पेंड करता है प्रोडक्ट्स में। तो ये एक दिक्कत है यहां पर फेसबुक के लिए, और इसकी वजह से आप देख सकते हो कंपनी के द्वारा बोला गया है, खुद कंपनी कह रही है कि अगले साल हमें $10 बिलियन का लॉस लगेगा। आप सोचो $10 बिलियन मतलब 75,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो यहां पर इनको लॉस होने वाला है बिकॉज ऑफ एप्पल के द्वारा ये जो स्टेप लिया गया इसकी वजह से। तो फेसबुक यहां पर बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था, एप्पल को कह रहा था कि आप अपने डिसीजन को चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो इंपैक्ट हो सकते हैं। लेकिन एप्पल मोस्ट लाइकली जो है वो इस प्राइवेसी चेंजेस को रिवर्स नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा इंपैक्ट आया है फेसबुक के ऊपर। दूसरा अब क्या हुआ है कि इस एप्पल के इस कदम से क्या हो रहा है कि जो कॉम्पिटिटर्स है, अब फेसबुक का कॉम्पिटिटर कौन है, ये है गूगल। मतलब कि सपोज मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ABC, वो एडवर्टीजमेंट कराना चाहती है, तो ABC डिसाइड करेगी ना कि वो एडवर्टीजमेंट का पैसा जो है वो कहां पर देना चाहती है, क्या गूगल में एडवर्टीजमेंट कराना चाहती है अपना, या फिर फेसबुक में एडवर्टीजमेंट कराना चाहती है, या फिर ज्यादा गूगल में थोड़ा सा फेसबुक में। तो ये कंपनी को डिसाइड करना है। तो क्या हुआ है कि क्योंकि अब एप्पल ने ये स्टेप ले लिया है, और कंपनी को तो पता ही होगा, जितने भी विश्व में कंपनीज हैं जो एडवर्टीजमेंट कराती हैं अपने प्रोडक्ट्स की, उनको पता होगा कि हाँ फेसबुक में अब ये प्रॉब्लम चल रही है, फेसबुक के पास जो एडवांटेज हुआ करता था वो उतना नहीं है, तो वो लोग किस में शिफ्ट हो जाएंगे, वो लोग कॉम्पिटिटर्स में शिफ्ट हो जाएंगे, तो गूगल को इससे फायदा मिलने लग जाएगा। तो यहां पर फेसबुक ये डिसीजन की वजह से फेसबुक को लॉस, और दूसरी तरफ जो गूगल है उसको फायदा, यही आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पर एक और जो कारण बताया जा रहा है वो है टिकटॉक वर्सेस रील्स। आपको पता होगा कि टिकटॉक एक चाइनीज बैक्ड ऐप है, चाइना की कंपनी है। भारत के अंदर तो ये बैन चल रहा है, आपको पता ही है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो विश्व भर में जो यूजर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज के डेट में 1 बिलियन से ज्यादा आपको यूजर्स इसमें देखने को मिलेंगे, और ये इसके अंदर आपको जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं ना वो पोस्ट किए जाते हैं, काफी एडिक्टिव होते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम में आज आप देख लो, वो रील्स कहा जाता है इंस्टाग्राम में, इसको छोटे छोटे वीडियोज होते हैं। इनफैक्ट जो आप यूट्यूब देख रहे हो उसमें भी शॉर्ट्स आने लग गए हैं। तो ये क्या है, बहुत एडिक्टिव होते हैं, लोग इसको देखते जाते हैं और काफी टाइम स्पेंड करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि चाइना का ये जो ऐप है टिकटॉक जो है, इसको
ये काफी बड़ा कंपटीशन दे रहा है रील से। वैसे रील्स ने क्या किया, कॉपी कर लिया एक प्रकार से टिकटॉक को, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है इंस्टाग्राम के अंदर। अगर आप देखोगे इसमें ये बताया जाता है कि इंस्टाग्राम का जो भी रेवेन्यू आता है वो ज्यादातर स्टोरीज के अंदर या फिर अगर आप कोई चीज पोस्ट करते हो वहां पर इसके माध्यम से इंस्टाग्राम कमाता है, रील्स के माध्यम से उतना कमा नहीं पाता। लेकिन क्या है कि लोग ज्यादा क्या देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम जितना ज्यादा लोगों को रील्स देखने में पुश कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा, उतना कम रेवेन्यू होगा। क्योंकि रेवेन्यू तो कहां से आना है इंस्टाग्राम को, स्टोरीज के माध्यम से आना है, पोस्ट के माध्यम से आना है, क्योंकि रील्स में उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता, छोटा वीडियो होता है और वहां पर एडवर्टीजमेंट वगैरह आप करा नहीं सकते कुछ खास, इसकी वजह से वो नहीं होता क्योंकि लोग स्किप कर देते हैं तुरंत। तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि जो फेसबुक है, जो मेटा जो कंपनी है, उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा। और आखिरी में यहां पर एक और जो कारण है वो है मेटावर्स के ऊपर जो बेट किया जा रहा है मार्क जकरबर्ग के द्वारा। मार्क जकरबर्ग जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जो मेटावर्स, आपको पता होगा कि एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए काफी चीजें अब धीरे धीरे आ रही हैं, जो वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, मतलब कि आपकी जो जिंदगी चल रही है उसके पैरेलली एक और यहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी में, वर्चुअल रियलिटी में आपकी जिंदगी चल सकती है। वहां पर भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, सब कुछ ऐसा चल सकता है। ये वर्चुअल रियलिटी आप कह सकते हो, ऑनलाइन, डिजिटल, ठीक है। तो इसके ऊपर यहां पर बेटिंग की जा रही है जकरबर्ग के द्वारा। लेकिन ये जो है ना आपका अभी भी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये क्या सक्सेस होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता। पिछले साल ही बताया गया कि फेसबुक ने करीब $10 बिलियन इसके ऊपर खर्च किया है और प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग कि और ज्यादा इसमें खर्च करेंगे। तो यहां पर ये एक तरह का बेटिंग ही हो गया ना कि क्या होगा फ्यूचर फेसबुक का, क्या वो सही से टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट आपको हर एक जो एंगल है समझ में आ रहा होगा कि फेसबुक के साथ इस समय क्या चल रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि इन 4 में से कौन सा जो इंडियन कंपनी है उसको सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड इन दी वर्ल्ड, जी हां इन दी वर्ल्ड, इसका खिताब मिला है? आपको बताना है, रिसेंट की बात है, मैंने वीडियो भी बनाया था। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।